नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में भर्तियों को लेकर एक न्यूज़ फिर से आई है और ये न्यूज़ वही है कि 10 विभागों में 11,000 पदों के लिए भर्ती होगी। यहाँ पर भी बात वही लिखी गई है कि 10 विभागों में टोटल 11,000 पद होगी। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि नहीं, 11,000 पदों पर भर्ती होगी। तो आप जैसे कि पहले पीबी ने उस चीज़ को क्लियर किया था और अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से भी यही जानकारी मिल रही है कि टोटल पद है 11,000। ठीक है, अब इसमें क्या एक बदलाव किया गया वो भी हम देख लेते हैं। और शिक्षक भर्ती की परीक्षा अगस्त में होगी, कब होगी ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो पहली बात तो एक बहुत बड़ा बदलाव यही किया गया है कि अभी तक क्या था कि पेपर पहले से तैयार हो जाता था। ठीक है, और इसके कारण कभी कभी पेपर लीक हो जाते थे। तो ये सभी चीज़ों से बचने के लिए पीबी आपके एग्ज़ाम के कुछ देर पहले ही पेपर तैयार करेगी। पेपर तैयार करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बैंक तो तैयार रहेगा, क्वेश्चन सब पूरा वो एक अपने अलग से पीबी अपने बैंक बना के रखेगी उसका। लेकिन जब पेपर होगा उसके कुछ देर पहले ही उसी में से क्वेश्चन छट के आपके सामने वो पेपर तैयार होगा। क्योंकि इससे पीबी का ये कहना है कि इससे पेपर लीक जो अनियमितताएं होती है उनसे बचा जा सकेगा। अब इस न्यूज़ में क्या है वो देख लीजिए कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जल्द ही प्रदेश में 10 विभागों में करीब 11,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इसके तहत लगभग 9,000 पद शिक्षक के हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले भी ये अपडेट आई थी और अभी भी कि 9,000 पद ही आपके शिक्षक के होंगे। और अब इसको फाइनल मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इनको मिलाकर कुल करीब 10 विभागों में 11,000 पदों पर, अब हम एक विभाग तो शिक्षा विभाग मान लेते हैं, बाकी के दोस्तों जो बाकी के एक विभाग हम मान लेते हैं शिक्षा विभाग, बाकी के जो 9 विभाग है उसमें 2,000 पदों पर लगभग भर्ती होगी, जिसमें आपके सभी भर्ती आ गई। महिला सुपरवाइजर, असिस्टेंट ग्रेड 3, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, ओके। और बाकी भी जो मिसलेनियस पद है वो। तो इसके अनुसार माध्यमिक और ठीक है, अब आगे देख लीजिए कि कर्मचारी चयन मंडल ने एग्ज़ाम कैलेंडर भी तैयार कर लिया, ये आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब इस एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त 2024 में कराने की तैयारी है। लेकिन दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि अब अगस्त में होगा। ये आप खुद देख लीजिए कि आज क्या तारीख हो गई, 22 अगस्त हो गई है। अब पीबी के पास कम से कम किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्म आवेदन बुलाने से लेकर उसकी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जारी करने तक का जो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 1.5 महीने का समय होना चाहिए, वो ये लेता ही है। अब ये आईबीपीएस की तरह तो नहीं है। अगर आईबीपीएस होता तो वो एक अलग, उसके पास एक योग्यता है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट टाइम टू टाइम करवाती है। पीबी इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ही नहीं सकता। ये आपकी एग्ज़ाम जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ, ये आपकी जाएगी सितंबर में। ठीक है, सितंबर में जाएगी। और अभी तक शिक्षक भर्ती से पहले, ओके, आपने एक बात और नोटिस की, शिक्षक भर्ती से पहले ग्रुप 3 की एक एग्ज़ाम है सब इंजीनियर की, उसका भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इन सब चीज़ों को आप देख के एक एज्यूम कर सकते हो कि आपकी एग्ज़ाम सितंबर में जा सकती है। आप शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में कौन कौन बैठ सकते हैं कि इसमें वर्ग 2018 और 2023 में जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वो बैठ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही 9 अन्य विभाग है, उनकी पदों की संख्या भी भेज दी है। अब किस विभाग में भर्ती परीक्षा कब होगी इसकी शेड्यूल मंडल ने तैयार कर लिया है। चयन मंडल के अधिकारियों के अनुसार अलग अलग विभागों ने पदों की जानकारी भेजी है। इनमें से कुछ पदों में बाद में इजाफा किया जा सकता है, मतलब बाद में पद में वृद्धि भी हो जा सकती है। तो हो सकता है कि आपके शिक्षकों के पद में भर्ती, क्योंकि अधिकतर अगर देखा जाए तो जो पद वृद्धि होती है वो शिक्षकों में ही बढ़ाई जाती है। ठीक है, दूसरे विभागों में पद वृद्धि हो जाए वो अलग बात है, तो ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब चयन मंडल ने क्या है, कर्मचारी चयन मंडल ने क्या बदलाव किया वो देख लीजिए कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और आरोपों को लेकर इस बार कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा के लिए पेपर कराने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव कर दिया है। इसके लिए एक अलग से एजेंसी इस पर काम कर रही है, इसके लिए एक अलग से एजेंसी का सिलेक्शन कर लिया है। उस एजेंसी को ये भी नहीं मालूम होगा कि वे किस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न तैयार कर रहे हैं। वे परीक्षा से पहले परीक्षार्थी के सिस्टम पर दिखाई देंगे। हालांकि पता तो चल जाएगा, उन्हें पता है कि इस महीने कौन सी एग्ज़ाम होने वाली है। जैसे हम सबको पता रहता है कि एग्ज़ाम होने वाली है, एडमिट कार्ड 8 दिन पहले आए तो एग्ज़ाम एजेंसी को भी पता रहेगा ना कि एडमिट कार्ड किस एग्ज़ाम क्या है। ये तो अलग बात है कि उनको नहीं पता चलेगा, मैं तो समझने वाली बात से परे है।
आप खुद सोचिए कि आपके एडमिट कार्ड आ गए और आपको पता है, आपको क्या पूरे एमपी को पता है, एमपी पे सभी पूरे इंडिया को पता है कि इस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ गए जिन्होंने जिन्होंने फॉर्म डाला है। अब वही एमपी के अगर कोई एजेंसी पेपर सेट कर रही तो उन्हें भी ऑब्वियसली पता है कि अभी किस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है। चलो अच्छी बात है, एक अलग से एजेंसी का सिलेक्शन किया है ताकि पेपर लीक संबंधित घटनाएं ना हो। ये एक हम अच्छी बात है, ताकि हम इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हुआ, कुछ भी ऐसी खबरें आती है जैसे कि पिछली भर्तियों में आई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है दोस्तों आपके सामने, और परीक्षा को लेकर आपको मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।